दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांव का प्रशासन। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमको भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो हम इस पे स्टार्ट करेंगे गांव का प्रशासन। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से स्थानीय शासन जो होता है, स्थानीय शासन होता है। और मैंने एक दो वीडियो बेसिक तरीके से डाला, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन किस तरीके से चलता है, आप देखेंगे कि जब चुनाव होता है किसी भी राज्य का, तो उसमें कई जिले होते हैं। राज्य में से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले हैं 36 जिले शायद कहीं भी हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे गांव का प्रशासन। ठीक है, तो आज हम चलिए जानते हैं गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन, ये गांव का प्रशासन। जैसे आप लोग गांव में गए होंगे तो देखे होंगे वहां पर ढेर सारे खेती बाड़ी होती है, लोग होते हैं वहां पर, नाबादी नहीं होता। और क्या कहते हैं, खेती बाड़ी होती है, वहाँ सिंचाई का काम होता है, जमीन होता है, कोई जमीन विवाद रहता है। ठीक है, तो यही हमारा गांव का प्रशासन। हम नगर प्रशासन लाएंगे, इसके बाद नगर का प्रशासन लाएंगे। आज हम गांव का प्रशासन ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एक बात इसमें बता दे रहे हैं कि हम एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से भारत में नफरती भाषा फैल रहा है, मुस्लिमों के प्रति नफरत फैल रही है। आप देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम इस पे वीडियो जरूर हम लाएंगे इसकी जरूर। ठीक है, तो हम इस चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि गांव का प्रशासन चलता कैसे है। ठीक है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। ठीक है, तो उन लोगों का उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं होता। अब भारत में 6 लाख से अधिक ज्यादा गांव है, तो उनको बिजली, पानी, सड़क की सुविधा देना, ठीक है, देना आसान नहीं होता। जमीन का दस्तावेज का रख रखाव करना पड़ रहा है, आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इसी को हम कहते हैं गांव का प्रशासनिक ढांचा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा गांव है। ठीक है, ये हमारा अपना है गांव है। ठीक है, अब यहाँ हमको चाहिए, क्या चाहिए, सड़क भी चाहिए जाने के लिए। ये हो गया, सड़क हो गया। ठीक है, अब सड़क के किनारे देखेंगे तो अब खेत होगा। खेत है, ये मान लेते खेत है। ठीक है, खेत है, सड़क हो गया, खेत हो गया। अब इसी इसी के ऊपर हमारा बिजली रहता है। ये हो गया हमारा खंबा हो गया, बिजली का खंबा हो गया ये खंबा। ठीक है, ये हो गया बिजली का खंबा जो होता है। सड़क भी चाहिए। ठीक है, और ये जमीन हो गया, ये इधर भी जमीन हो गया हमारा, खेत हो गया, और इधर भी खेत हो गया। ये खेत, ये खेत है, ये है सड़क है, और ये हमारा खंबा यानी बिजली है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि कोई एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर है। ये यहाँ पर है ए है, और यहाँ पर ये बी है। इसका खेत, किसको हम साफ कर रहे हैं, इसका इसका खेत ये है, और इसका खेत ये है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सट गया है इसी में। अगर ये कहेगा कि हमारा जमीन थोड़ा सा और है, अब ये है एकदम सीधा है, ये है बिल्कुल सीधा, यानी कि इसको कुछ नहीं आता, खाली इसका जमीन है, इससे खेती करता है अपने, और जाकर शहर में जाकर बेच देता है, इसे कोई मतलब नहीं है। और ये करता है क्या, ये खेती ये भी करता है, खेती ये भी करता है, लेकिन ये किसी और को बेचता है, ये किसी उनको बेचता है, चेक कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी वालों को बेच देता है ये। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये अपना जमीन था थोड़ा सा इसके कब्जे में कर लिया, इसके कब्जे में कर लिया। अब ये सीधा साधा इसको लड़ाई तो करेगा नहीं कि हमसे लड़ाई करने जाए, इससे मारपीट करने जाए। ठीक है, तो अगर ये जमीन इसका कर ले तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर हो रहा है पुलिस स्टेशन। जिस गांव में होते हैं उस गांव का एक थाना क्षेत्र होता है, जिसे हम प्रशासनिक ढांचा जैसे बढ़ा रहे हैं ना गांव का प्रशासन, तो यहाँ पर जाएगा। तो ये इस पे जाकर इनको पुलिस, ये है यहाँ पर रहती है पुलिस, पुलिस यहाँ पर ये कंप्लेन करेगा, ये यहाँ पर जाकर कंप्लेन करेगा। बी बी यहाँ पर गया कंप्लेन करेगा यहाँ पर। ठीक है, गांव का प्रशासन ऐसे ही चलता है। और जिस जमीन का रख रखाव होता है ना, जैसे जिस जमीन का रख रखाव होता है उनको उनका लेखा जोखा उनके पास होता है, तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास होता है। ठीक,
और तहसीलदार और एक जो जमीन का नापने का काम करते हैं उनको कहते हैं लेखपाल या पटवारी कहिए, लेखपाल या पटवारी। ठीक है, हम यहाँ लेखपाल कहते हैं हम, क्योंकि हमारी तरफ लेखपाल ही चलता है, पटवारी इतना नहीं है। पहले होता था पटवारी, अब लेखपाल कहते हैं, तो ये अभी भाव आई तब से हम लेखपाल ही कह रहे हैं इसको। ठीक है, ये जमीन का क्या कहती है, लेखा जोखा, ये जमीन का रिकॉर्ड, इसे हम खतरा खतौनी कहते हैं। आप देखेंगे किसी साइबर कैफ वाले के जाएंगे तो कहेंगे खतरा खतौनी निकाल दीजिएगा, तो वो एक घाटा संख्या होती है, संख्या जैसे ना डालेगा या घाटा संख्या किसी के पास नहीं है तो वो अपना नाम से ही पहले नाम से अक्षर से निकलवा सकता है। ठीक है, इसे भूलेख कहते हैं। तो ये इनका देख रेख करता है, यानी कि ये नापता नापेगा जोपेगा, रात नापने जोपने वाला होता है, इसी कहता है ये जमीन है। जमीन इधर भी, हम इधर का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर का ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये सड़क है, इसको भी हमको चाहिए। ठीक है, ये जमीन है, ये ए की जमीन है, बी की जमीन है। जब ए जाएगा पुलिस के पास, पुलिस आएगी तब इनका जमीन नापेगी, तब इनका जब कहेगी आपने गलत तरीके से लिया है तब इससे नपवाएगी लेखपाल से। ये पुलिस कहेगी कि जाकर आप तहसीलदार में कंप्लेन करिए, तहसीलदार के पास जाएंगे, तहसीलदार भेजेगा लेखपाल वाले को। ठीक है, लेखपाल भेजेगा, जब लेखपाल आएगा तो इसके जितना इसके कागजात उसमें खाता में लिखा रहेगा, गाटा संख्या जमीन होता है, एक खतरा खतौनी टाइप का होता है। यहाँ पर वीडियो में हम लगाए नहीं है, हम दूर रहते तो समय नहीं था हमारे पास ना। तो ठीक है, तो जब ये नापेगा आकर तब इसका कहेगा नहीं आपका जमीन आपने गलत तरीके से लिया है, इसलिए इसका जमीन इतना कर देगा जितना पहले था। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, ये एकदम बेसिक तरीका है, एकदम यूपीएससी का क्वेश्चन तक का बेसिक तरीका है एकदम, क्योंकि हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। तो अब फिर से एक बार हम बता रहे हैं, ये पूरा हो गया सड़क, गांव हो गया, सॉरी गांव हो गया, ये हो गया सड़क, ये हो गया सड़क, और ये हो गया हमारा बिजली, हमको बिजली चाहिए। अब जिस गांव का होता है उसी के नजदीक होता है पुलिस स्टेशन, जैसे हम यहाँ दे रहे हैं पुलिस स्टेशन, उसके नजदीक होता है पुलिस स्टेशन। जैसे मान लेते हैं दो घर है, मेरा मतलब दो जमीन है, जितना भी हो चाहे इतना हो, बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है। ये जमीन एक, ये बी का हो गया, ये ए का हो गया, ये ठीक है। यहाँ पर भी अनाज उगाई जाती है और यहाँ पर भी अनाज उगाई जाती है। ये सीधा रहता है, बी सीधा रहता है, ये जमीन जाता है अपनी अपना जितना भी अनाज रहता है जाता है बेच जाता है, सीधा डायरेक्ट बेच जाता है। यानी कि सब्जी को जहाँ लगती है वहाँ खेतों से निकालता है और जाकर बाजार में बैठ जाता है बेचने के लिए। और ये क्या करता है, ये डायरेक्ट जाता है प्राइवेट कंपनी वाले को बेचने के लिए। तो ये ज्यादा पैसा कमाएगा, ये पैसा ज्यादा कमाएगा, ये पैसा कम कमाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट बेच रहा है। ये बेच रहा है, आलू बेच रहा है अब 30 रुपया 40 रुपया किलो, तो ये बेचेगा 50 रुपया किलो, इसको 30 रुपया किलो देगा प्राइवेट कंपनी वाले को। और फिर प्राइवेट कंपनी वाले करेगी क्या, वो मार्केट में सप्लाई करवाएगी, 50 रुपया 40 रुपया करवाएगी। तो ये आप लोग जान गए हैं। अगर ये जमीन, ये बहुत हरामी है, इसकी जमीन मान लेते अपना थोड़ा सा बढ़ा दिया, बढ़ा के खेती करने लगा, तो अब इससे लड़ाई करने लगा, तब इन दोनों का मैटर जाएगा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पे। पुलिस स्टेशन कहेगा आप जाइए लेखपाल तहसीलदार के पास। ठीक है, लेखपाल तहसीलदार के पास जाएगा, जब आएगा तो लेखपाल आएगा तब इसको जमीन का नाप जोख करेगा, फिर इसमें नवी जमीन की जहाँ नाप वो करेगा, काटा संख्या निकलवाएगा, पुराना कागज निकलवाएगा। ठीक है, जब निकलवा लेगा तब इसका पता चलेगा कि एक का जमीन इतना नहीं था, एक का जमीन कम था, यानी कि इतना था। ठीक, तो इसको ये आपको समझ में आ गई, ये लेखपाल होता है जमीन का जो नाप जोख करता है। ठीक है, वो आप किसी भी साइबर कैफ वाले दिन जाएंगे तो कहेंगे हमारा वो क्या कहते हैं निकाल दीजिए, खतरा निकाल दीजिए, तो वो निकाल देगा, 10-20 लेगा। दोस्तों आपको ये समझ में आ गई, अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं। जहाँ भी गांव होगा वहां पर भी एक पुलिस स्टेशन जरूर होती है, क्योंकि वो गांव का कोई भी मैटर हो गया, चाहे जो भी मैटर हो गया, चाहे गलत तरीके से गलत तरीके से हो, लेकिन गांव का पुलिस स्टेशन एक रहता है वहाँ पर। इसे हम स्थानीय पुलिस भी कहते हैं, स्थानीय शासन स्थानीय पुलिस इसे ही कहते हैं, गाँव में होती है। आप लोग देखे होंगे हमारे क्या कहते हैं एमपी में ऐसे ही है, गाँव है वहाँ पर नजदीकी पुलिस स्टेशन है मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बता रहे हैं वहाँ का, इसको हम साफ कर देगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, अब इसके हम कुछ थ्योरी लिख देते हैं। गाँव का प्रशासन, ये हमारा चैप्टर है
गांव का प्रशासन। तो इसी तरीके से गांव का प्रशासन चलता है, हम लोग देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब हम आते हैं गांव का प्रशासन किस तरीके से ये काम करता है। ये है, हाँ इसका, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, गांव का प्रशासन है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डरेगा एक, भूल गया इसको लिखना, इसको हम साफ कर दे रहे हैं इसको। ये है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग, राजस्व विभाग का कार्य, राजस्व विभाग का कार्य। ठीक है, भारत में सभी राज्य, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कहीं भी आप देखेंगे कि सरपंच का जो चुनाव ना होता है, आप देखेंगे कि कहते हैं लोग हमको वोट देना, वो कहेंगे हमको वोट देना, तो कई होता है। तो ये इनका जो लेखा जोखा होता है ना, तो इनका जो लेखा जोखा होता है जिला अधिकारी के पास होता है। ठीक है, तो उनका जब चुनाव होता है, तो जैसे हुआ मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, तो मध्य प्रदेश में कई जिले हैं। ठीक है, तो जिले ऐसे बहुत सारे होंगे, मुझे याद नहीं है, 48 जिले होंगे मध्य प्रदेश में। 48, 48 से कुछ होंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वहाँ पर जब बांट दिया जाता है, तो उसको कई छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मान लेते हैं इंदौर है, ठीक है, भोपाल है, उज्जैन है। ठीक है, तो मान लेते हैं उज्जैन में हुआ, जहाँ महाकाल का मंदिर है, मान लेते हैं इंदौर का ले लें, महाकाल मंदिर का मान लीजिए इंदौर है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर में दूसरा होता है, हो जाता है ना कि इसका पैसा कहाँ पर जाएगा। यदि मान लेते ये इंदौर है, इंदौर में है, इंदौर में कई गांव होंगे, एक गांव तो होगा नहीं, वहाँ पर कई गांव होंगे, तो वहाँ पर चुनाव हुआ, गांव में चुनाव जब होगा, तो वो कई भाग में बढ़ जाते हैं। जिनका जिनका लेखा जोखा पूरा रहता है, नायब तहसीलदार के पास रहेगा, या तो जिला अधिकारी के पास रहेगा। इसे बड़ा जिला अधिकारी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इसको साफ कर देंगे। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों को भी बांट दिया जाता है, जैसे हम बताया कि जैसे इंदौर शहर, इसको बांट दिया गया। हालांकि इंदौर इंदौर सबसे सुरक्षित जगह, यानी सबसे सफाई के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है इंदौर। इसमें दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का है। जिलों के खंडों को कई नामों से कई भागों में बांट दिया जाता है, जैसे तहसील, तालुक इत्यादि। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर होता है जो जिला अधिकारी होता है, एक जिले का जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे होता है तहसीलदार। तहसीलदार, ये तहसील वहसील में बढ़ता है। ये आप देखे होंगे गाड़ी में लिखा होता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो यूपीपीसीएस वाले लोग हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसील होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। उनका तहसीलदार का ये काम भी होता है ना कि जैसे लेखपाल है, जमीन से जुड़े विवाद है। मैंने बताया था पिछले, अभी क्लास इसी में बताया था कि जैसे एक बड़ा सा गांव है, ए और बी है, तो जब उनका जब होगा, तो वो जाएगा उसके कैसे तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास जाएगा। अब पहले लेखपाल नाप जो के चला जाएगा, फिर उनको बताएगा, तो उनका कागज निकलवाएगा, पूरा खेत का पूरा कागज निकलवाएगा, तब उनको बताएगा कि आपका जमीन इतना है। इन्हीं के पास पूरा लेखा जोखा रहता है, तहसीलदार के पास। ठीक है, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए, ताकि राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, तहसीलदार के में जो होता है, जमीन से जुड़े विवाद को सुने जाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इससे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक बड़ा सा मैप बना के इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको लिखना और समझना, समझे रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, लिख लेंगे ऐसे कोई मतलब नहीं है। हम समझा रहे हैं,
और जिलाधिकारी तो तहसीलदार होता है। अब हम इसको थोड़ा बेसिक से थोड़ा एक बार और थोड़ा समझा दें, बस फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं ये एक गांव है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक इंदौर है, ठीक। ये हो गया हमारा इंदौर, इंदौर, ठीक, इंदौर। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इंदौर, ठीक है। ये हमारा एक मध्य प्रदेश है, ये बोर्ड हम मान लेते हैं पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा क्या है, इंदौर है, ठीक। अब इंदौर में चुनाव होगा, इंदौर में कोई हुआ क्या कहते हैं गांव का चुनाव होता है, जैसे बता तो सरपंच चुनाव ये होता है ना, ये चुनाव हो गया। तो अब इंदौर में क्या होंगे, कहीं यहाँ भी गांव होगा, यहाँ पर भी गांव होगा, यहाँ पर भी गांव होगा, कोई छोटा गांव कोई बड़ा गांव, ठीक है। तो मान लेते सब इधर गांव है, इधर सड़क भी है। हम नगर की बात नहीं करते हैं, नगर में वहां पर होते हैं, नगर में होता है कि शहरी आबादी रहती है, हम शहरी बने ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि गांव का प्रशासन पढ़ रहे हैं तो हम उसको साफ इजी हम हटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक गांव है, यहाँ का ये इंदौर शहर है, यहाँ पर ये गांव है, ठीक है। गांव में दो लोग हैं, गांव में दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ए और बी का जमीन है, ये बी का जमीन है और ये ए का जमीन है, ठीक है। ये ए का जमीन है, ये ए है, ये बी है। अब ये भी अपना जमीन का खेती उगाता है, ये भी उगाता है, ये आलू उगाता है तो ये प्याज भी उगाता है, ये दोनों उगाता है तो ये दाल भी उगाता है, गेहूं भी चावल भी उगाता है। खैर उगाने से हमसे मतलब नहीं, कुछ भी उगा सकता है, ठीक है। ये करता क्या है, अपना जो उगाए हुए सामान को, जैसे इसने आलू उगाया तो ये जाकर अपना खुद का मंडी में बेच आता है। इसने आलू उगाया, इसने आलू उगाया 20 किलो, इसने आलू उगाया 20 किलो, अब मंडी में जाकर बेच दिया, 20 रुपया के हिसाब से 20 किलो आलू बेच दिया, ठीक है। तो हो गया इसका 400 रुपया, ठीक। 400 रुपया की ये मंडी में गया बेच आया, यहाँ मान लेते हैं मंडी लगा है। ये ये शहर से बाहर, ये शहर, ये गाँव है, ये शहर जाएगा, ये यहाँ पर है शहर, ठीक। शहर में होता है मंडी, यहाँ पर गया, यहाँ पर बेच आया। और ये भी उगाया, ये भी आलू उगाया 20 किलो, ये भी जाया कहाँ बेच आया, ये भी जाया बेच आया। खैर बेचने से नहीं मतलब है। अब ये करेगा क्या कि ये सोचेगा कि हम इसका थोड़ा सा जमीन ले लें, तो ये करेगा क्या, अपना थोड़ा सा जो उगा रहा है इसको और बढ़ा देगा आगे, तो ये आगे तक थोड़ा खेती कर देगा, यहाँ तक खेती कर दिया ये। अब इसको समझ में आ गया कि हमारी जमीन कब जाएगी, ये इससे आज कब जाया गया है, भारत का जमीन कब जाया है, चाइना, ठीक है। पाकिस्तान भी कब्जा किया है, पाकिस्तान भी भारत का जमीन कब्जा किया है, जम्मू, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो ये करेगा क्या, इसका कभी सीधा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये है बिल्कुल टेढ़ा टाइप का, यानी सनकी टाइप का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है पुलिस स्टेशन, इसे हम स्थानीय पुलिस कहते हैं। गांव में देखेंगे अक्सर लिखा रहता है पुलिस स्टेशन, ठीक है, गांव का नाम होता है। तो हम गांव का नाम के बारे में नहीं बता रहे हैं, खाली बता रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस होता है। पुलिस में होता है अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, यही सब होते होंगे। इंस्पेक्टर हमसे मैं मतलब, क्योंकि हमको पुलिस में हमको नहीं है, पुलिस में के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये करेगा क्या, यहाँ पर एक व्यक्ति है सी, ये इसको राय देगा, ये कहेगा कि आप जाइए पुलिस स्टेशन के पास, वहाँ पर कंप्लेन कीजिए। तो ये बी जाएगा पुलिस स्टेशन के पास, जब ये पुलिस स्टेशन के पास जाएगा तब पुलिस यहाँ पर पुलिस है, ठीक। तो पुलिस कहेगा आप अपनी जमीन की कागज निकलवाइए, ठीक है। तो ये अपनी जमीन के कागज जब निकलवाएगा तो ये निकलवाएगा लेखपाल से, लेखपाल, लेखपाल आएगा तो जमीन का नाप जो करेगा, जाएगा तो फिर ये जाएगा फिर तहसीलदार के पास, ये लेखपाल जाएगा तहसीलदार के पास। तहसीलदार के पास जो होता है पूरा लेखा जोखा, पूरा ग्रामीण जमीन का लेखा जोखा होता है तहसीलदार के पास, जिलाधिकारी के पास, जो जिलाधिकारी होते हैं उन्हीं के पास जाएगा। तो ये
जब इसके कागज में जब लिखा रहेगा, इसके कागज में लिखा रहेगा आपका जमीन इतना हेक्टेयर है, यानी कि 100 हेक्टेयर है, यानी कि 5 एकड़ जमीन है इसका है, इसका जमीन है 4.5 एकड़ है, तो इसका थोड़ा सा ले लिया ये, तब इसका हो गया, कम हो गया इसका। तो ये जब गया तो लेखपाल ने जमीन की नाप करवाई, जमीन की नाप करवा ली, तो ये तहसीलदार करेगा क्या, अगर ये नहीं मानेगा तब ये कहेगा लेखपाल या तहसीलदार जाइए पुलिस के पास, पुलिस आएगी तो पुलिस करेगी क्या, फिर इन दोनों का विवाद फिर सुलझाएगी। पुलिस का काम होता है कि विवाद को सुलझाना, और क्या कहते हैं, अगर कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो तो मामला को शांत कराना, कोई और उसको जेल में डाल देना, ठीक है, कोई गलत काम होता है पुलिस जेल में डाल देगी, ठीक है। तो पुलिस करेगी क्या, ठीक है आप नहीं मान रहे हो, इनके कागज में इतना लिखा है, ठीक है, नहीं मान रहे हो ये, तो फिर ये जाएगा, ये फोन आ गया था इस पे, तो पुलिस कहेगी आप अपना भी कागज निकलवाइए, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोला, ये अपना भी कागज निकलवाएगा, जब निकलवाएगा तो इसका कागज कम रहेगा, इसका 4.5 है, इसका 5 है, इसका ये इसके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, इसके पास है 4.5 एकड़ जमीन है, 4.5 एकड़, 4.5 एकड़ जमीन इसके पास, 5 एकड़ जमीन इसके बाद इसका ये ले लिया, इसके पास क्या कहते हैं ज्यादा हो गया, इसके पास कम हो गया, इसके पास कम हो गया, तो ये करेगा क्या, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा पुलिस के पास, डायरेक्ट जाएगा, ये डायरेक्ट इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये जाएगा पुलिस के पास, हो सकता है पुलिस लेन देन के लिए कुछ कर ले, वो बात की बात है, लेन देन का समस्या सुलझा ले तो बात की बात है, लेकिन ये भी जाएगा इसके पास, जब इसके कागज में इतना लिखा रहेगा, कागज में ना लिखा रहेगा एकड़ हिसाब से, तब करेगा क्या, गाटा संख्या में देखा जाएगा, तब ये लेखपाल आएंगे, इनके जमीन कभी नापेंगे, इनका जमीन गाटा संख्या में तो उतना ही लिखा है, ये अपना गाटा संख्या दिखा नहीं रहा है, तो ये इनका भी नापेगा, जब नापेगा तो इनको क्या कहते हैं, तब इनको गलत साबित करके इनको या तो इनको जुर्माना देना पड़े गलत तरीके से, या तो पुलिस परेशान करने में के जुर्म में इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो यही होता है गांव का प्रशासन, ये होता है लेखपाल, लेखपाल इसका जमीन का बुक करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ठीक है। ये तहसीलदार जो होता है ना, ये जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं स्टूडेंट के लिए। दोस्तों ये था हमारा नगर प्रशासन, और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब, लाइक, फॉलोअर इंस्टाग्राम पर भी हैं, अब भूलिएगा मत, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे हमेशा वीडियो नहीं डालते रहते हैं, हमारा यूट्यूब है, तो आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।